मार, वरना डर तुझे मार देगा। डर मर्द का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, यही सोच सोचकर लोग जिंदगी भर किसी और के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन जो असली मर्द होते हैं वो डर के आगे जीतते हैं। जब तू किसी भी हालत में बिना डरे खड़ा रहेगा, जब तू मुश्किलों से भागेगा नहीं बल्कि उनको टक्कर देगा, जब तू फेल होने के बावजूद भी फिर से खड़ा होगा, तभी लोग तुझे पहचानेंगे, तभी दुनिया तुझे सलाम करेगी। असली मर्द वो नहीं होता जो डर से बचता है, बल्कि वो होता है जो डर से लड़ता है। दूसरी बात, अपना स्टैंड लेना सीखो। अगर तेरे अंदर हिम्मत नहीं है अपने हक के लिए खड़े होने की, तो फिर तू मर्द कहलाने लायक नहीं है। असली मर्द हमेशा अपना स्टैंड लेता है, गलत चीजों के खिलाफ बोलता है और कभी किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे दोस्त हो, चाहे समाज हो, चाहे बॉस हो, चाहे कोई ताकतवर आदमी। अगर तू सच के साथ है तो किसी से मत डर। बोलने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जो असली मर्द होते हैं ना, वो हमेशा अपनी बात के लिए खड़े रहते हैं। तीसरी बात, मेहनत से डर मत, यही तुझे राजा बनाएगी। मर्द वो नहीं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे, मर्द वो है जो मेहनत करने से पीछे ना हटे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी जीरो से शुरू किए थे। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो रातों रात मसल्स नहीं बनाते। जो लीडर्स होते हैं वो आराम करके नहीं, मेहनत करके ऊपर जाते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरा नाम हो, लोग तुझे इज्जत दे, तेरी पहचान बने, तो मेहनत से पीछे मत हट, क्योंकि एक चीज पक्की है, बिना मेहनत के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता। चौथी बात, फैसले खुद लेना सीखो। तेरी लाइफ का बॉस तू खुद है और कोई नहीं। अगर तू अपने फैसले खुद नहीं लेता तो दुनिया तुझे नचाएगी, लोग तुझे अपनी मर्जी से चलाएंगे, तेरा सपना अधूरा रह जाएगा, तेरा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो भी करना है खुद सोच समझ और फैसला ले। लोग जो बोलते हैं हमेशा सही नहीं होता। तू अपनी मर्जी का राजा बन, ना कि किसी और की कठपुतली। पांचवी बात, खुद को हर दिन बेहतर बना। एक असली मर्द हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगा रहता है। नई चीजें सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी स्किल्स को सुधारता है, अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर तू सोच रहा है कि एक बार कुछ बड़ा कर लेगा और फिर आराम से बैठेगा, तो भाई तू गलत सोच रहा है। असली मर्द हमेशा ग्रोथ के पीछे भागता है, खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगा रहता है। छठवीं बात, मर्द की पहचान उसके शब्दों से होती है। तू जो बोलता है वो तेरा असली चेहरा दिखाता है। कमजोर लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, डरपोक लोग अपनी बात से पलट जाते हैं, लेकिन असली मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। अगर तूने किसी से कुछ कहा है तो उससे पूरा कर, क्योंकि मर्द की जुबान ही उसकी पहचान होती है। जब लोग तुझसे हाथ मिलाए तो उन्हें यकीन हो कि ये आदमी जो कहेगा वो करेगा। सातवीं बात, इज्जत कमानी है तो पहले इज्जत देना सीखो। असली मर्द हमेशा दूसरों की इज्जत करता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। जो लोग अपने परिवार की इज्जत नहीं करते, जो अपने दोस्तों को धोखा देते हैं, जो औरतों की इज्जत नहीं करते, वो मर्द कहलाने लायक नहीं है। इज्जत कमानी है तो पहले देना सीखो, क्योंकि जिस दिन लोग तुझसे सच्ची इज्जत करने लगेंगे ना, उस दिन तुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली मर्द वही है जो अपनी सोच से बड़ा हो, अपने दिल से मजबूत हो, अपनी मेहनत से दुनिया बदल दे, वही है असली मर्द। आठवीं बात, अपनी कमजोरी को ताकत बना। हर आदमी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन असली मर्द वो है जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दे। अगर लोग तुझे कमजोर समझते हैं तो खुद को इतना मजबूत बना कि वो तुझे देखकर डरे। अगर तेरी लाइफ में मुश्किलें हैं तो उन्हें अपनी सीख बना और आगे बढ़। अगर तुझे कोई कमी लगती है तो उस पर काम कर और खुद को बेहतर बना। याद रख, दुनिया सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो मुश्किलों को हराकर जीतते हैं। नौवीं बात, बहाने मत बना, एक्शन ले। कमजोर लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असली मर्द बहाने नहीं, वो एक्शन लेते हैं। अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो बना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मेहनत कर, अगर किस्मत खराब है तो अपनी मेहनत से बदल। जो बहाने बनाते हैं वो जिंदगी भर वहीं रह जाते हैं, और जो एक्शन लेते हैं वो राजा बनते हैं। 10वीं बात, अकेले चलने की हिम्मत रख। हर कोई तेरे साथ नहीं होगा, सब तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, सब तेरे अपने नहीं होंगे, लेकिन असली मर्द अकेले चलने से नहीं डरता। अगर तू सही कर रहा है तो लोगों के तानों से परवाह मत कर। अगर कोई तुझे छोड़कर चला जाए तो खुद को कमजोर मत समझ। अगर तेरे साथ कोई नहीं है तो खुद के अपने साथ खड़ा हो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अकेले चलने की हिम्मत रख, क्योंकि जो अकेले चल सकते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अब बता, तेरे अंदर मर्द का खून है या नहीं? 11वीं बात,
अपने शब्दों का वजन बढ़ा, बात ऐसी कर जो असर छोड़ जाए। तेरी जुबान ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मर्द की पहचान उसके शब्दों से होती है। जो आदमी अपनी बात पर टिका रहता है, जिसे लोग सीरियसली लेते हैं, वही असली मर्द कहलाता है। अब सोच, लोग तेरी बातों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या जब तू कुछ बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं या फिर मजाक में उड़ा देते हैं? क्या लोग तुझ पर भरोसा करते हैं या फिर तुझे जरा भी सीरियसली नहीं लेते? क्या तू जो कहता है उसे पूरा करता है या सिर्फ हवा में बातें करता है? असली मर्द हमेशा सोच समझ कर बोलता है और जो भी बोलता है उसे पूरा करता है। अगर तूने दोस्त को मदद का वादा किया है तो मदद कर। अगर तूने खुद से कहा है कि तू अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा तो उसे पूरा कर। अगर तूने किसी को भरोसा दिलाया है तो उस भरोसे को टूटने मत दे। याद रख, दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जिनकी जुबान पर भरोसा किया जा सके। इसीलिए जब भी कुछ बोल तो ऐसा बोल कि लोग तेरी बातों को याद रखें और तुझे हल्के में ना ले। 12वीं बात, बहादुरी दिखाने के लिए लड़ाई जरूरी नहीं, अपने डर से जीतना सीख। बहुत लोग सोचते हैं कि मर्द बनने के लिए बाहरी ताकत जरूरी है, बड़े बड़े मसल्स, लड़ाई झगड़े में जीत, हर किसी को दिखाना कि तू सबसे तगड़ा है। लेकिन ये असली बहादुरी किसी लड़ने में नहीं बल्कि खुद के डर से लड़ने में होती है। तू सच में मर्द है अगर तू अपने डर को पहचानता है और उसे हराने के लिए मेहनत करता है। तू खुद पर काबू रख सकता है। जब तेरी भावनाएं तुझे बहकाने की कोशिश करे, तू बुरे वक्त में घबराने की बजाय शांत रहकर सही फैसला ले सकता है। बहादुरी सिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा करना जरूरी नहीं। असली ताकत उस इंसान की होती है जो अपने गुस्से, डर और हालात को अपने कंट्रोल में रख सकता है। जब कोई तुझे उकसाए तब तू बिना बेवजह लड़ाई किए सिचुएशन को संभाल सकता है। जब तेरी लाइफ में तूफान आए तब तू भागने की बजाय हिम्मत से हालातों का सामना कर सके। जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा तब भी तू हार मानने की बजाय फिर से खड़े होने की हिम्मत रखे। याद रख, जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है ना, वही असली ताकतवर होता है। असली मर्द वो नहीं जो लोगों से लड़ता है, बल्कि वो होता है जो खुद से जीतता है। अब बता, तू असली मर्द है या नहीं? जो भी पॉइंट तुझे सबसे अच्छा पसंद आया कमेंट करके बताना। अगर तू खुद को असली मर्द मानता है तो इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना। ये सिर्फ बात नहीं तुझे राजा बना देगी। अब फैसला तेरा है। तू वो आदमी बनेगा जिसे दुनिया सलाम करे या फिर उन्हीं आम लोगों में गिना जाएगा जो बिना पहचान के जीते हैं और बिना पहचान से चले जाते हैं। अगर तेरे अंदर सच में मर्द का खून है तो इस वीडियो को सिर्फ देख कर मत चला जा, बल्कि इन बातों को अपना कर दिखा। मर्द बनना है तो कमेंट करके बताओ तुझे कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। सोचा है कि लाखों लोग मार्केट में पैसे लगाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई सिर्फ स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है या इसके पीछे कुछ और गहराई छुपी है? सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। मार्केट तो बस एक आईना है जो आपके डर, लालच, उम्मीद और धैर्य को दिखाता है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, आप हारते रहेंगे। इस किताब के लेखक मार्क डगलस यही बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडर को खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो बिना इमोशन के डिसीजन ले सके और लंबे समय तक मार्केट में टिक सके। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई प्रेडिक्शन गेम नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी यानी संभावना का खेल है। मार्केट में कोई भी निश्चित नहीं होता। आप एकदम परफेक्ट एनालिसिस के बाद भी गलत हो सकते हैं और यह बिल्कुल सामान्य बात है। इसलिए सबसे पहला कदम है कि हम खुद को ट्रेडिंग के वास्तविक नेचर को समझने के लिए तैयार करें। हम ये मान लें कि हमें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है और एक अच्छा ट्रेडर वही है जो लॉस होने पर भी इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वो ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड सही चला तो उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट हैं और अगर गलत चला तो खुद को फेल मानते हैं। जबकि ट्रेडिंग में रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आप कितने अच्छे या बुरे इंसान हैं। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है फियर यानी डर। डर किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डर की वजह से लोग एंट्री करने से कतराते हैं या फिर बहुत जल्दी पोजीशन क्लोज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसका हल है कि आप हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखें जिसमें आप बस प्रोबेबिलिटी के आधार पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में न तो जीत को खुद से जोड़ना है और न ही हार को। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। जैसे एक कैसीनो होता है, वो जानता है कि हर एक गेम में उसे जीत नहीं मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका फायदा तय है क्योंकि उसके पास एक एज होता है। उसी तरह ट्रेडर को भी अपने सेटअप में एज खोजनी होती है और उसे लगातार फॉलो करना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग हर बार परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं।
और यही गलती करते हैं। जब कोई ट्रेड लॉस में चला जाता है तो वो या तो दोबारा तुरंत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं या ट्रेडिंग से डर जाते हैं। इसका इलाज है माइंडफुलनेस यानी आत्मनिरीक्षण। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया। क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए या इमोशंस में बह गए? और अगर आप गलती कर गए तो अगली बार उससे कैसे बच सकते हैं? किताब में एक जरूरी सिद्धांत बार बार दोहराया गया है और वो है ट्रस्ट द प्रोसेस यानी प्रक्रिया पर विश्वास रखो। आप जब तक अपनी रणनीति में विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप हर नुकसान के बाद डगमगाएंगे। लेखक कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखता है। वो हर एक ट्रेड को इस नजर से देखता है कि वो उसके पूरे सिस्टम का हिस्सा है और न कि एक अकेला ट्रेड उसके भविष्य का फैसला करेगा। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने हर कदम को डॉक्यूमेंट करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड का कारण, उसका रिजल्ट और उस समय की भावनाओं को लिखें। इससे आपको खुद की मानसिक प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लेखक जोर देते हैं कि हमें खुद को रिप्रोग्राम करना होगा। हमारे अंदर गहराई में बैठे डर, लालच और उम्मीद के पैटर्न को बदलना होगा। तभी हम सच में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग कोई स्किल नहीं है जो केवल टेक्निकल चार्ट्स से सीखी जाए। ये एक मानसिक गेम है जिसमें हमें अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार कर उसे बदलना होता है। मार्क डगलस इस बात को भी साफ करते हैं कि बहुत बार लोग ट्रेडिंग को जल्दी पैसे कमाने का जरिया मानते हैं और इसलिए जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। लेकिन असली कमाई धीरे धीरे होती है जब आप अपने प्रोसेस में भरोसा करते हैं और उसे हर हालत में फॉलो करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में शांत रह सकता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तब भी, और जब मार्केट तेज भाग रहा होता है तब भी उसका मन स्थिर होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम बस सिस्टम को फॉलो करना है। मार्केट को कंट्रोल करना उसका काम नहीं है। लेखक इस बिंदु पर बहुत गहराई से समझाते हैं कि क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इसकी वजह है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। हम बचपन से ही हारने से डरना सीखते हैं और जीतने पर गर्व करना। लेकिन ट्रेडिंग में यह माइंडसेट उल्टा पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हार और जीत दोनों सामान्य हैं। यहां हर एक ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर आपने किसी ट्रेड में लॉस किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड भी वैसा ही होगा। लेकिन हमारा दिमाग हर बार नुकसान के बाद डर जाता है और फायदा के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसलिए लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहला है विश्वास यानी बिलीफ कि मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। दूसरा है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, जिससे आप अपने रूल्स पर टिके रहें। और तीसरा है फोकस यानी फोकस, जिससे आप इमोशन से बच सकें। इन तीनों के बिना ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ बनकर रह जाती है, जहां आप अपने मूड और डर के हिसाब से फैसले लेते हैं और अंत में पैसा गंवा बैठते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अक्सर लोग अपने पुराने अनुभवों से प्रभावित होकर अगला निर्णय लेते हैं। जैसे अगर पिछला ट्रेड मुनाफे में गया तो अगला ट्रेड बड़ी मात्रा में ले लेते हैं, या अगर पिछला लॉस में गया तो डर के कारण सही मौके को भी छोड़ देते हैं। लेकिन सफल ट्रेडर जानते हैं कि हर ट्रेड का एक अलग अस्तित्व है। पिछले किसी भी ट्रेड का प्रभाव अगले पर नहीं होना चाहिए, और यही मानसिकता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। मार्क डगलस एक और अहम बात बताते हैं कि क्यों ट्रेडिंग में ज्यादा जानकारी होना भी नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर लोग बहुत सारे इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ फॉलो करते हैं, लेकिन अंत में कंफ्यूजन ही बढ़ता है, क्योंकि जानकारी ज्यादा होने से निर्णय लेना कठिन हो जाता है। और जब तक आप निर्णय नहीं ले पाते तब तक कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप एक सिंपल और क्लियर सिस्टम बनाएं जिसे आप बार बार दोहरा सकें। एक खास बात जो इस किताब में बताई गई है वो है इंटरनल डायलॉग, यानी हमारा खुद से बात करना। जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम अंदर ही अंदर खुद से बहुत कुछ कहते रहते हैं, जैसे अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या होगा, या मुझे नहीं लगता ये सही है। ये आंतरिक बातचीत ही हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड टॉक को पॉजिटिव और प्रोसेस बेस्ड रखें, न कि डर या लालच से भरपूर।
लेखक ये भी बताते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ चार्ट देखने की नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की होनी चाहिए, अपने अंदर के विचारों को पहचानने की होनी चाहिए और उन्हें धीरे धीरे बदलने की होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप हर ट्रेड में जीतें, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो हर बार जीतता हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल्स अपने नुकसान को जल्दी रोकते हैं और मुनाफे को चलने देते हैं। किताब का एक हिस्सा यह भी बताता है कि हमें खुद को एक प्रोफेशनल की तरह तैयार करना चाहिए, जैसे एक सर्जन या एक पायलट जो हर बार एक तय प्रक्रिया को फॉलो करता है और इमरजेंसी में भी घबराता नहीं। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी पहले से तैयार रहना होता है। उसे पता होता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और क्या करना है। अगर ट्रेड उल्टी दिशा में चला जाए, ये सब बातें तभी मुमकिन हैं जब आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग प्लान हो और उस प्लान पर आप आंख मूंद कर भरोसा करें। लेखक कहते हैं कि एक ट्रेडिंग प्लान सिर्फ रूल्स का सेट नहीं होता, वो एक माइंडसेट होता है जो आपको मार्केट की अनिश्चितता में भी स्थिर बनाए रखता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड करें तो ये सोचकर न करें कि मुझे जीतना है, बल्कि ये सोचकर करें कि मुझे अपनी प्रक्रिया को फॉलो करना है और अगर नुकसान होता है तो भी मैं उससे सीखूंगा, डरूंगा नहीं, क्योंकि डर ही है जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। और जब आप डर को हटा देते हैं तो आप मार्केट को बहुत अलग नजरिए से देख पाते हैं। जब एक ट्रेडर डर से मुक्त हो जाता है तो वो हर ट्रेड को अवसर की तरह देखने लगता है, न कि खतरे की तरह। और यही माइंडसेट उसे उस भीड़ से अलग करता है जो हर समय अनिश्चितता से लड़ रही होती है। मार्क डगलस बार बार ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब ये नहीं कि आप भविष्य को ठीक से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि इसका असली अर्थ ये है कि आप हर स्थिति में अपने इमोशंस को स्थिर रख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आपकी खुद की सोच है। आप जिस तरह से सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही रिजल्ट आता है। इसलिए अगर रिजल्ट बदलना है तो सबसे पहले सोच को बदलना होगा। एक बहुत अहम सिद्धांत जो इस किताब में बताया गया है वह है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। यानी याद रखें कि ट्रेडिंग में जीत और हार एक रैंडम सीरीज में आती हैं। आप नहीं जान सकते कि कौन सा ट्रेड हिट होगा और कौन सा फेल, लेकिन अगर आपके पास एज है तो लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रहेंगे। इसीलिए लेखक जोर देते हैं कि आपको हर ट्रेड को एक अलग घटना के रूप में देखना चाहिए, न कि पिछले ट्रेड के नतीजे के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने 4 ट्रेड में लगातार लॉस किया है तो इसका यह मतलब नहीं कि अगला भी लॉस में ही जाएगा। हो सकता है अगला ट्रेड ही सबसे बड़ा विनर हो, पर होता यह है कि लगातार नुकसान के बाद लोग अगला ट्रेड लेने से डरते हैं और अपनी रणनीति पर भरोसा खो बैठते हैं। यहीं पर वे अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि मनुष्य स्वभाव से सुरक्षा चाहता है और ट्रेडिंग में सुरक्षा नहीं होती। यहां हर निर्णय अनिश्चितता से भरा होता है। इसलिए जब तक आप अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप ट्रेडिंग में मानसिक रूप से संतुलन नहीं बना सकते। इसका उपाय है मानसिक कंडीशनिंग। आपको खुद को बार बार यह सिखाना होगा कि आप प्रोसेस पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट तो आउटपुट है, लेकिन प्रोसेस आपकी जिम्मेदारी है। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि कई बार हम ट्रेडिंग को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। अगर हम जीते तो हमें लगता है कि हम काबिल हैं, और अगर हारे तो खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन यह सोच ही हमें असफल बनाती है। ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक गणितीय संभावना है। जो भी हो रहा है वह व्यक्तिगत नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। इसलिए हर बार आप खुद को यह याद दिलाएं कि मैं एक प्रोफेशनल हूं और मैं बस अपनी रणनीति का पालन कर रहा हूं। मार्क डगलस एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर की खासियत यह नहीं होती कि वो कितना कमाता है, बल्कि उसकी खासियत यह होती है कि वो हर बार प्रोसेस को फॉलो करता है। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो न तो हार से घबराता है और न ही जीत से उड़ने लगता है। वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में वही जीतेगा जो इमोशंस से ऊपर उठकर काम कर सकता है। लेखक इस किताब में कई बार बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने के बजाय स्किल डेवलप करने पर फोकस करते हैं, तब आप सच्चे मायने में ग्रो करने लगते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है
जिसमें आपको अपने मन को ट्रेन करना होता है, अपने डर को समझना होता है और उन्हें धीरे धीरे बदलना होता है। इसलिए जब अगली बार आप चार्ट देखें तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या मैं अपने नियमों पर भरोसा करता हूं, इमोशन के निर्णय ले पा रहा हूं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। इस आत्मनिरीक्षण की आदत ही आपको उस भीड़ से अलग बनाएगी जो बस अंदाजे के सहारे ट्रेड कर रही है। अगर आप सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि कैसे अपने इमोशंस को हैंडल किया जाए, कैसे अनिश्चितता को गले लगाया जाए और कैसे प्रोसेस पर अडिग रहा जाए। क्योंकि जब तक आप हर स्थिति में स्थिर नहीं रह सकते तब तक मार्केट आपको बार बार गिराता रहेगा। अब तक हमने जाना कि ट्रेडिंग में हार जीत से ज्यादा जरूरी है मन का संतुलन। अगर आपका माइंड क्लियर है, अगर आप इमोशंस से ऊपर उठकर ट्रेड कर सकते हैं तो आप मार्केट में टिक सकते हैं। वरना चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। लेखक मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्रोफेशनल अपने अंदर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझता है। वो जानता है कि डर, लालच, उम्मीद और अहंकार कैसे काम करते हैं और वो उन्हें अपने फैसलों से अलग रख सकता है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि खुद को बदलता है। वो मार्केट के मूड को एक्सेप्ट करता है और हिसाब से डिसीजन लेता है, बिना यह सोचे कि क्या होगा अगर नुकसान हो गया। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि जब आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल माइंडसेट से करने लगते हैं तो आपको हर ट्रेड में परफेक्शन की तलाश नहीं रहती। आपको हर ट्रेड में रिजल्ट से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। लेखक ट्रेडिंग को मानसिक अनुशासन की यात्रा मानते हैं, जहां आपको खुद से बार बार सवाल पूछने होते हैं, जैसे क्या मैं अपने सेटअप को समझता हूं, क्या मैं हर बार एक जैसे नियमों को फॉलो करता हूं, क्या मैं नुकसान को स्वीकार कर सकता हूं, क्या मैं जीतने बाद अहंकार में नहीं आता। अगर इन सभी सवालों का जवाब हां में है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं तो आपको अपने माइंडसेट पर दोबारा काम करने की जरूरत है। कई बार लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक तेज रास्ता है पैसा कमाने का, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है जिसमें आपको खुद को रोज चुनौती देनी होती है। हर दिन मार्केट नया होता है, हर दिन आपके इमोशंस बदलते हैं, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन नहीं बदला, अगर आपकी सोच स्थिर रही तो आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। मार्क डगलस इस किताब में एक बहुत अहम बात कहते हैं कि आप ट्रेडिंग में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप खुद को अंदर से नहीं बदलते। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से ये वादा कीजिए कि आप हर दिन खुद पर काम करेंगे, हर दिन अपने डर को समझेंगे, हर दिन अपने सोचने के तरीके को सुधरेंगे। क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो सबसे ज्यादा खुद के प्रति ईमानदार होता है, जो खुद की गलतियों को खुले दिल से स्वीकारता है और जो हर नुकसान को सीखने के मौके की तरह देखता है। अब अगली बार जब आप मार्केट में बैठें तो एक प्रोफेशनल की तरह बैठें, न कि एक उम्मीद से भरे नौसिखिए की तरह। और याद रखें, आप हारते नहीं हैं तब तक जब तक आप खुद से हार नहीं मानते। किताब में एक और बहुत जरूरी पॉइंट पर फोकस किया गया है और वो है रिस्क का। सही मतलब, ज्यादातर ट्रेडर्स रिस्क को सिर्फ पैसों के नुकसान से जोड़ते हैं, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि असली रिस्क है मानसिक असहजता, यानी उस डर को झेल पाना जो अनिश्चितता के साथ आता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके अंदर एक आवाज उठती है, क्या ये सही ट्रेड है, क्या ये फेल हो गया तो क्या होगा, क्या मैं फिर से लॉस सह पाऊंगा। यही आवाजें असली रिस्क होती हैं और इनसे निपटना ही असली ट्रेडिंग है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने माइंड को अनिश्चितता के साथ सहज नहीं बनाते तब तक आप ट्रू ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो रिस्क को पूरी तरह समझता है, स्वीकार करता है और तब भी शांत रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह नुकसान से नहीं डरता, वह भी इंसान है, लेकिन उसने अपने डर को मैनेज करना सीख लिया है। वह डर को डिसीजन पर हावी नहीं होने देता। लेखक यहां एक और शानदार टर्म का जिक्र करते हैं, मेंटल एज, यानी मानसिक बढ़त। इसका मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड में अपनी सोच को इतना स्पष्ट बना लें कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपकी स्थिति स्थिर रहे। मेंटल एज पाने के लिए लेखक कई अभ्यास बताते हैं। पहला है विजुअलाइजेशन,
यानी ट्रेड लेने से पहले खुद को उस स्थिति में कल्पना में देखना जहां मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, और तब खुद को शांत रखने का अभ्यास करना। दूसरा है सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना, यानी खुद से ऐसी बातें करना जो आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएं। तीसरा है हर दिन अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना और यह जानना कि कब आप लालच में आ रहे हैं, कब डर में और कब ओवर कॉन्फिडेंस में। एक और बात जो इस किताब को खास बनाती है वह है लॉस को लेकर। लेखक का नजरिया जहां लोग ट्रेडिंग में लॉस को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वहां लेखक कहते हैं कि लॉस एक शिक्षक है। अगर आप उसे दोस्त बना लें तो वही आपको सफल बनाएगा। कई बार लोग लॉस होने पर खुद को दोषी मानने लगते हैं या खुद से नाराज हो जाते हैं, लेकिन लेखक सिखाते हैं कि लॉस का मतलब है आपने कुछ सीखा है, आपने देखा कि किस जगह आप फिसले, अब अगली बार वहां नहीं फिसलना। अगर आप इस नजरिए से देखें तो हर लॉस एक इन्वेस्टमेंट है, आपके ग्रोथ में एक कड़ी है जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप प्रोफेशनल बन पाएंगे। लेखक बार बार ये बात दोहराते हैं कि ट्रेडिंग का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग का असली लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर बनाना, खुद के माइंड को इस स्तर तक विकसित करना कि आप हर स्थिति में स्थिर निर्णय ले सकें। जब आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं तो पैसा अपने आप आता है, क्योंकि अब आप जुआ नहीं खेल रहे, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। लेखक एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाते हैं, और वो है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। जब तक आप मार्केट को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार नहीं करते, तब तक आप उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकते। मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, वहां हमेशा अनिश्चितता होगी, हमेशा कुछ न कुछ विरोधाभास होगा। लेकिन जब आप इस अनिश्चितता को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आप ट्रेडिंग की असली शक्ति को छूने लगते हैं। आप तब खुद को मार्केट के साथ बहने देते हैं ना कि उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, और यही वह बिंदु है जहां आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। इस किताब में एक और बहुत अहम विचार है जिसे समझना बेहद जरूरी है, वो है ओवर आइडेंटिफिकेशन विद आउटकम्स, यानी जब हम ट्रेड के नतीजों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर हम मुनाफा कमाते हैं तो हमें लगता है कि हम होशियार हैं, और अगर हमें नुकसान होता है तो हम खुद को मूर्ख मानने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप खुद को नतीजे से जोड़ लेते हैं तो अगली बार ट्रेड करते वक्त आपके मन में एक अनजाना डर बैठ जाता है कि अगर यह भी गलत हुआ तो मैं क्या सोचूंगा खुद के बारे में। यही डर फिर आपके डिसीजन को खराब करता है, क्योंकि अब आप ट्रेड को तटस्थ तरीके से नहीं बल्कि इमोशनल होकर देख रहे हैं। मार्क डगलस बार बार यह बात दोहराते हैं कि आपको ट्रेडिंग से खुद को अलग करना होगा, यानी न तो मुनाफे से खुद को महान समझो और न ही नुकसान से खुद को असफल। मानो आप बस एक प्रक्रिया का हिस्सा हो जो बार बार दोहराई जाती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में बिलीफ सिस्टम्स की, यानी आपके अंदर बैठे वो यकीन जो आपके हर डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर आपको बचपन से सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या पैसा जल्दी आता है तो जल्दी चला भी जाता है, तो ये विश्वास आपकी ट्रेडिंग पर असर डालेंगे। आप शायद मुनाफा होते ही तुरंत ट्रेड बंद कर देंगे, क्योंकि आपका यकीन कहता है कि ज्यादा देर पैसा नहीं रुकेगा, या आप बार बार नुकसान के डर से ट्रिगर से चूक जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है पैसा हमेशा हाथ से निकल जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप अपने ट्रेडिंग में बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने विश्वासों को पहचानिए और उन्हें दोबारा डिजाइन कीजिए। अपने माइंड को बार बार सिखाइए कि पैसा कमाना बुरा नहीं है, जोखिम उठाना गलत नहीं है, और हर ट्रेंड की तरह हर ट्रेड का भी अपना जीवन होता है। इस किताब का एक और गहरा पहलू है इमोशनल पेन बैरियर। लेखक कहते हैं कि हम जब किसी पुराने नुकसान को भूले नहीं होते तब हमारा मन एक दीवार खड़ी कर देता है उस जैसी ही सिचुएशन से बचने के लिए, मगर कई बार वो दीवार सही फैसले को रोक देती है। जैसे अगर आपने एक ट्रेड में भारी नुकसान झेला था तो अगली बार वैसा ही चार्ट पैटर्न देखते ही आपका मन आपको रोक देगा, जबकि वो एक परफेक्ट सेटअप हो सकता है। लेखक सिखाते हैं कि आपको अपनी पुरानी यादों और तकलीफों को क्लीन करना होगा, वरना वो आपके हर निर्णय को प्रभावित करती रहेंगी। एक आसान अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं वो है ट्रेडिंग जर्नल लिखना। हर दिन आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या किया और क्यों किया, ये सब नोट कीजिए। इससे आपको अपने भीतर के पैटर्न्स दिखने लगेंगे
धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि किस मौके पर आप डरते हैं, कब लालच करते हैं और कब गुस्से में ट्रेड करते हैं। और यही पहचान ही पहला कदम है उस बदलाव की तरफ जो आपको प्रोफेशनल बनाएगा। अब बात करते हैं एक सबसे जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखी चीज की, पेशेंस यानी धैर्य। लेखक कहते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो इंतजार कर सकता है। जब तक सही मौका ना आए वो खुद को रोक सकता है, जबकि बाकी लोग हर हलचल पर कूद पड़ते हैं। को अपने माइंड को बार बार सिखाना होगा कि कोई भी मौका आखिरी नहीं है। मार्केट रोज नया अवसर देता है। अगर आपने आज नहीं किया तो कल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत मौके पर जल्दबाजी करेंगे तो न सिर्फ पैसा गंवाएंगे बल्कि आत्मविश्वास भी खो देंगे। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत होती है उसका इंतजार करने का साहस, उसकी शांत आंखें जो भीड़ की आवाजों से नहीं डरती। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ 2 सवाल पूछिए। क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है? क्या मैं इस ट्रेड का परिणाम एक्सेप्ट करने को तैयार हूं? अगर दोनों का जवाब हां है तो ट्रेड लीजिए, और अगर नहीं तो बस देखिए और सीखिए। क्योंकि हर बार कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कई बार कुछ न करना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर की पहचान उसकी तकनीक या टूल्स से नहीं होती, बल्कि उसकी सोच से होती है। वो सोच जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, जो नतीजों से घबराती नहीं और जो प्रोसेस पर पूरा यकीन करती है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जिसे अक्सर नए ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाएं। लेखक कहते हैं कि मार्केट में हर ट्रेड एक संभावना है, न कि कोई निश्चित घटना, और जब तक आप इसे नहीं मानेंगे तब तक आप हर बार ट्रेड को जीत या हार का जुआ मानकर चलेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जो आपके सारे नियमों के अनुसार है, लेकिन फिर भी वो लॉस में चला जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब थी? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह ट्रेड एक संभावना था जो इस बार हिट नहीं हुआ। अब यहीं पर फर्क आता है। प्रोफेशनल और नौसिखिए में नौसिखिया उस एक ट्रेड से घबरा जाता है और अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है, जबकि प्रोफेशनल जानता है कि अगर वो 100 बार ऐसा ही सही ट्रेड करेगा तो लॉन्ग टर्म में वह मुनाफे में रहेगा। इसीलिए लेखक आपको बार बार ये सिखाते हैं कि आप हर ट्रेड को एक यूनिक इवेंट की तरह देखिए, ना कि पिछले ट्रेड से जोड़कर सोचिए। यहां लेखक एक शब्द का जिक्र करते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, यानी अपने दिमाग को संभावनाओं में सोचने के लिए ट्रेंड करना। इसका मतलब है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि आप भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन आप इस बात को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से पैसा निकले तो आपको पहले खुद से डर निकालना होगा, क्योंकि डर आपको रुकने नहीं देता, और जहां डर है वहां स्पष्टता नहीं होती। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जो हर सफल ट्रेडर की रीढ़ है। लगातार वही नियम अपनाना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही आदत आपको असली सफलता तक ले जाती है। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर बार एक जैसा सोचता है, एक जैसी स्थिति में वही निर्णय लेता है और वही व्यवहार करता है। अगर आज आप डर के कारण कोई ट्रेड छोड़ देते हैं और कल वही सेटअप देखकर उसे पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इमोशन से चल रहे हैं, ना कि प्रोसेस से। इसलिए लेखक एक अभ्यास बताते हैं जो आपकी सोच को कंसिस्टेंट बना सकता है, और वो है मेंटल रिहर्सल, यानी मन में बार बार उस स्थिति की कल्पना करना जहां आप ट्रेड कर रहे हैं, और फिर यह अभ्यास करना कि आप नियमों के अनुसार कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब आप बार बार अपने दिमाग को इस अभ्यास से गुजारते हैं तो असली ट्रेडिंग के समय आपका दिमाग वही निर्णय लेता है जो आपने पहले से तय किया था। लेखक कहते हैं कि यह मानसिक अभ्यास ही आपके माइंड में एक नया रास्ता बनाता है, एक ऐसा रास्ता जो डर नहीं बल्कि स्पष्टता की ओर ले जाता है। अब यहां पर लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग को जिंदगी के दूसरे पहलुओं से अलग नहीं देखता। वो जानता है कि जैसा वो ट्रेडिंग में सोचता है वैसा ही वो असल जिंदगी में भी सोचता है। अगर वह हर बार अपने इमोशन से हार जाता है तो वह सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि हर निर्णय में हारा हुआ इंसान बनता है। इसलिए जब आप इस किताब की बातों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं, जो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, जो नुकसान को सीख मानता है
और जो सफलता को विनम्रता से अपनाता है। अब अंत में लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य कहते हैं, मैं एक स्थिर विजेता हूं क्योंकि मैं स्थिर रूप से करता हूं जो आवश्यक है टू बी डन रिगार्डलेस ऑफ हाउ आई फील। यानी मैं एक स्थायी विजेता हूं क्योंकि मैं हर बार वही करता हूं जो करना चाहिए, चाहे मैं अंदर से कैसा भी महसूस कर रहा हो। यही उस इंसान की परिभाषा है जो न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जीवन में भी विजेता होता है। अब जब आपने इस किताब की गहराई को महसूस किया है तो ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट या मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं होती। असली लड़ाई होती है हमारे खुद के मन से, हमारे डर से, हमारी उम्मीदों से और उस अस्थिरता से जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं। लेखक ने हमें बार बार यह समझाया कि एक सफल ट्रेडर वही होता है जो खुद को जानता है, जो हर निर्णय में भावनाओं की जगह स्पष्टता को प्राथमिकता देता है और जो हर जीत और हर हार से कुछ सीखता है। अगर आप सच में इस खेल में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर काम करना शुरू कीजिए। अपने सोचने के तरीके को बदलिए, अपनी आदतों को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालिए और इस बात को स्वीकार कीजिए कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, न कि एक भविष्यवाणी। याद रखिए, ट्रेडिंग वो रास्ता है जहां जीतने के लिए आपको मार्केट से नहीं खुद से जीतना होता है। तो चलिए आज से ही एक वादा करें, हर ट्रेड को सीखने का मौका मानेंगे, हर गलती से डरने की जगह समझने की कोशिश करेंगे और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जब माइंड सही होता है तब ट्रेडिंग आसान हो जाती है।